नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिन पर दिन तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों को तेज कर चुका है, इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बार इंडिया गठबंधन की एकजुटता से यूपी में भाजपा को कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है, जिसने भाजपा की मुसीबत को और बढ़ा के रख दिया है। इसी के चलते भाजपा अभी से ही मिशन 80 की तैयारियों में जुट गई है और भाजपा अब प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के किले में सेंध लगाने में जुट गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को एक तस्वीर सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि भाजपा नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद रणनीति और मंथन करना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुंडा, बाबागंज और कौशाम्बी के कई नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर नजरें बनाए हुई है जहां उसे बीते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था या फिर उसकी जीत का अंतर कम था। इसी के चलते भाजपा अभी से उन सीटों को लेकर मंथन करने में जुट गई है। इसके पीछे की वजह इंडिया गठबंधन की एकजुटता से लोकसभा चुनाव में मिलने वाली कड़ी चुनौती को भी माना जा सकता है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि कौशाम्बी की जिस सीट को लेकर ये मीटिंग हुई, फिलहाल कौशाम्बी की सीट से भाजपा से विनोद सोनकर सांसद हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कौशाम्बी जिले की सभी सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई थी। वहीं अगर बात प्रतापगढ़ की करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर भाजपा काफी परेशान है। एक सीट है कुंडा, जहां साल 1993 से लेकर 2022 तक के चुनाव में राजा भैया जीतते चले आ रहे हैं और ये उनका गढ़ है। तो वहीं दूसरी सीट है बाबागंज, जो साल 2017 में पहली बार अस्तित्व में आई, जहां अभी तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार विनोद सोनकर सरोज ने जीत हासिल की है। पहली बार विनोद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, दूसरी बार जनसत्ता दल से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वहीं जो तस्वीर सामने आई है उसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के नेता शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वालों में विनोद सोनकर, रत्ना सिंह भी शामिल हैं। इस मीटिंग में वो नेता भी शामिल हैं जो राजा भैया के दुर्विरोधी माने जाते हैं। इन नेताओं का यह भी मानना है कि राजा भैया भाजपा के साथ नहीं आएंगे। हालांकि भाजपा इस बात को लेकर भी सतर्क हो गई है कि कहीं राजा भैया और सपा के बीच कोई समझौता न हो जाए। दरअसल बीते दिन राजा भैया और अखिलेश के बीच हुई मुलाकात के बाद से ही दोनों के बीच समझौते की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, जिसने भाजपा की बेचैनी और बढ़ा दी है। तो ऐसे में भाजपा अभी से ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाने में जुट गई है और ऐसा माना जा रहा है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अभी से ही जोर लगाना शुरू कर दिया है और अपने बड़े नेताओं को दौरा भी करवा सकती है। तो देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पर क्या कुछ होता है, कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए बने रही 4 PM के साथ। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।